थ्रोइंग डाउनवर्ड था एक तो। So everything downward was positive. So A was taken as this. An equation of motion with U plus GT, H equal to UT plus half GT square, V square equal to U square plus 2GH. And H nth भी हमने किया था, U plus 1 by 2 G 2n minus 1. So these were the equations when you throw something downward. The sign convention was initial direction of motion is taken as positive and everything opposite to is taken as negative. And when you come across dropped, let fall, allowed to fall freely, तो उसका मतलब ये होता है कि u is 0, initial velocity 0. When you drop something, when you allow something to fall freely, तो इन सारे फॉर्मूले में v इक्वल टू जी टी हो गया, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू जी 2gh, एंड h nth का फॉर्मूला 1 by 2g 2n minus 1. So this is when you have something dropped. Then the second situation we discussed was this: throwing something upward. So when you throw something upward with initial velocity u, so downward, everything downward will be taken as negative. Everything upward would be taken as positive. So throwing up every direction, upward direction is positive. So our velocity will keep on decreasing. At the maximum height, particle will be at rest for a moment, then starts falling down. तो यहाँ पे v0 हो जाता है. So at the maximum height, even though velocity of the particle is 0, but acceleration is continuously acting. ये conceptual आ सकता है कि what if velocity of a particle is 0, what can you say about acceleration? लिख लो question के form में. If velocity of a particle, if velocity of a particle is 0, what can be said about its acceleration? If velocity of a particle is 0, what can you say about acceleration? So the answer will be acceleration may or may not be 0. ठीक है? Acceleration may or may not be 0. For example, at maximum height, in motion under gravity, particle is at rest, but it has non-zero acceleration. तो पार्टिकल का नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड. ठीक है? तो अब इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बन गई थी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एंड थर्ड इक्वेशन जब हमने यूज किया था मैक्सिमम निकालने के लिए, यहाँ से हमने टाइम निकाला था, मैक्सिमम हाइट पे v जीरो हो गया था, तो टाइम टू गो अप वॉज u बाई जी, टाइम टू फॉल भी u बाई जी होगा, तो टोटल फ्लाइट टाइम हमने फाइंड कर लिया था. तो टोटल फ्लाइट टाइम वॉज
2u/g, राइट। सिमिलरली हमने थर्ड इक्वेशन यूज की थी। थर्ड इक्वेशन थी हमारी v² = u² - 2gh। मैक्सिमम हाइट पे v जीरो हो जाएगा, तो वी गॉट द मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऑल्सो। सो h max was u²/2g। तो ये हमने फॉर्मूले लास्ट क्लास में किए थे। असाइनमेंट देखो, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30। क्वेश्चन को पहले समझो क्या हो रहा है इसमें। रीड इट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बलून इज राइजिंग, उसका एक्सेलेरेशन तुम्हें दे रखा है। तो 8 सेकंड के बाद वो कितना पहुंच जाएगा वो निकाल लो। पहले तो एच निकालो कितना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लो। एक्सेलेरेशन तुम्हें दे रखा है कितना, 1 पॉइंट। 1.25 मीटर। राइट, टाइम भी दे रखा है 8 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून एंड द वेलोसिटी द बलून आफ्टर 8 सेकंड्स। करो। फाइंड हाइट ऑफ द बलून एंड velocity the balloon after 8 seconds। तो वी कैन यूज u+80। वेलोसिटी आ जाएगी, h निकाल लो, ut+½ 80 से। जी को 10 लेंगे ना इसमें। जी तो इसमें यूज हो ही नहीं रहा है। इनिशियली तो एक्सेलेरेशन ऑफ द बलून लिया जाएगा ना। अच्छा, जीरो ही। नेट एक्सेलेरेशन बलून का दे रखा है ऑलरेडी 1.25। सो यू हैव टू कंसीडर द एक्सेलेरेशन बलून ओनली। इट इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ जी।
मतलब नेट एक्सेलरेशन बलून का 1.25 है। जिस तरह हॉट एयर बलून होते हैं राइज करते हैं, वो यही है। तो ये बलून यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से राइज कर रहा है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज बिन गिवन टू अस। क्या है ये वेलोसिटी? u0 स्टार्ट कर रहा है वो, a 1.25, 8 इज द टाइम। वेलोसिटी आ गई तुम्हारी 10। तो बलून की वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड इतनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द हाइट? दैट ऑल्सो कैन फाइंड आउट कर लो। ए पता है, टी पता है, u0 है, करो सब्स्टिट्यूट, सॉल्व करो। I ठीक है। अब नहीं 5 ही सॉरी 50 नहीं 1 सेकंड 50 मीटर। इतना आ रहा है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1.25 इंटू 8 इंटू 4 कर दो। 1.25 इंटू 8 10 था, 40 आ गया। सो 8 सेकंड के बाद वी नो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बलून, वी नो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बलून। अब जैसे सपोज कोई बस है, बस सपोज किसी स्पीड से जा रही है, बस जा रही है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जो उसके अंदर जो भी लोग हैं, सामान है, पैसेंजर्स हैं, उनकी वेलोसिटी क्या हुई? उनकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो सिमिलरली बलून के अंदर जो स्टोन तुमने ड्रॉप किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बलून के अंदर जो स्टोन पड़ा हुआ है, ये बलून है सपोज, तो उसके अंदर जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी भी, वो भी 10 से ऊपर जा रहा होगा, है ना? हाँ तो जब उसको तुम ड्रॉप करोगे, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वुड बी द सेम एज द बलून। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, लिख लो। व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड when an object is dropped from when object is dropped a moving body from a moving body, it's the initial velocity the initial velocity of the initial velocity of the dropped object initial velocity of the dropped object will be the same will be the same as that of will be the same as that of the body, same as the body which is from which is being dropped, will be the same as that of the body from which it is dropped। जैसे यहाँ बलून की वेलोसिटी अपवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बलून से हमने क्या किया? स्टोन को ड्रॉप किया, तो इस स्टोन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड ही हो गई। तो अब मोशन स्टोन क्या होगा? स्टोन पहले ऊपर जाएगा, है ना? उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस वो नीचे गिरना शुरू करेगा। तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, वैसे टाइप का क्वेश्चन हो गया अब।
तो जो ऑब्जर्वर इसको ग्राउंड से देखेगा उसको लगेगा कि भाई ये पहले ऊपर जा रहा है, फिर वेलोसिटी जीरो होगी, फिर नीचे आके हिट करेगा ये इसका होगा, बिकॉज दिस स्टोन हैज द सेम इनिशियल वेलोसिटी एज द अदर बलून। तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ऐसा सा कि टावर की हाइट से हमने कुछ ऊपर फेंका था, तो वही साइन कन्वेंशन लगा के टाइम निकालो, वेलोसिटी निकालो, करो अपने आप से अब तुम जी को 10 ले लेना, है ना, जी को जो भी तुम्हारा साइन कन्वेंशन है, +10 -10 whatever you decide and answer now. 5 minutes. याद आ गया क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में? अब इसमें वाली साइन कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी तुम्हें। तो इनिश -40 लेंगे ना सर? हाँ, तो द साइन कन्वेंशन इज दिस नाउ दैट initial direction is upward, which is positive 10 meter per second. Everything downward would be negative, मतलब g would be taken as negative -10. h will also be taken as minus, so -40 हो जाएगा, because the height is 40. So time taken to hit the ground के लिए we'll use h equal to ut plus half gt square. h -40 है, u है 10, टाइम निकालना है, ग्रेविटी को -10 ले लिया, टी स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दो, तो टी स्क्वायर -2t -8। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड आ जाएगा।
सॉल्व करके T4 आ रहा है, T-2 भी आएगा और डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 4 सेकेंड में पार्टिकल वहां पे ग्राउंड पे हिट कर रहा है। जस्ट उसने वेलोसिटी पूछा, शायद वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन में, डू वी हैव वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड और नॉट, है? नहीं नहीं। क्वेश्चन 30 था ना, ये 30। हाँ जी। आफ्टर 8 सेकेंड स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द बलून, कैलकुलेट द टाइम टेकन। ओके, अगर वेलोसिटी पूछा होता तो क्या हो जाता? V इक्वल टू, वही साइन कन्वेंशन, U+AT। तो V निकालना था 10, U 10 था अपवर्ड, G-10 था, टाइम था 40, V हो जाएगा -30। टाइम 4 है, 4 सेकंड। हाँ, हाँ तो राइट। -30 आंसर आ जाएगा। ओके। माइनस का मतलब डाउनवर्ड है ना, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। क्वेश्चन 39 करो। क्वेश्चन 39 ऑफ द असाइनमेंट। रीड करो, डायग्राम बनाओ, सोचो क्या करना है इसमें, प्रूव करना है ना इसमें हमें। समझ में आ रहा है? पढ़ो एक बार, क्वेश्चन रीड करो लाउडली। A body projected vertically upwards from the top of a tower reaches the ground in T1 second. If राइट। it is projected vertically downwards from the same point at same velocity, it हम्म। reaches the ground in T2 seconds. राइट। If it's just dropped from the top, it reaches the ground in T seconds. Prove that T equals to under root T1 T2. राइट, एक बार उसको वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, सेकंड टाइम उसी वेलोसिटी से डाउनवर्ड फेंका, और थर्ड टाइम उसको ड्रॉप किया। तो अपवर्ड फेंकने का T1 है, डाउनवर्ड फेंकने का T2 है, और उसको सिर्फ ड्रॉप करने का T T है। टाइम है। तो T का रिलेशन T1 T2 में निकालना है। तो ठीक है। इसमें तुम क्या करोगे? लेट द हाइट ऑफ द
टावर बी एच ऐसे स्टार्ट करो, हम्म, एंड इनिशियल वेलोसिटी भी यू। एक बार यू से तुम फेंक रहे हो अपवर्ड, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। इक्वेशन बना लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 39। 39। सो व्हेन यू प्रोजेक्ट इट अपवर्ड, द टाइम टेकन इज t1। इसमें साइन कन्वेंशन यूज हो जाएगा। सो इनिशियल डायरेक्शन प्रोजेक्टेड अपवर्ड, प्रोजेक्टेड अपवर्ड में क्या हो रहा है? एवरीथिंग अपवर्ड वुड बी पॉजिटिव, एवरीथिंग अपवर्ड will be positive and downward will be negative। ऐसे करना है तुम्हें। तो एच डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड है ना? तो जब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो इक्वेशन क्या बनेगी? -h ut1। ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एच डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का डाउनवर्ड है, वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। यू अपवर्ड है, वो पॉजिटिव। ग्रेविटी डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। फिर सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड में हमने उसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया और उसको टाइम लग रहा है t2। सो व्हेन एवरीथिंग इज इज डाउनवर्ड में क्या होगा? एवरी डायरेक्शन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बिकॉज कन्वेंशन इज इनिशियल डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो एच इज इक्वल टू यू टी। ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है एंड टाइम टेकन t2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब थर्ड सिचुएशन क्या है? Just dropped from rest. ड्रॉप। ड्रॉप्ड का मतलब ही है इसको हमने अलाउड टू फॉल किया। यू जीरो कर लो। एच इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तुम्हें इक्वेशन 1 2 3 को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, एच हम्म। भी कट जाए यू भी कट जाए। ठीक है। तो उसका तरीका सिंपल सा ये है कि फर्स्ट इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को t1 से करो और दोनों को माइनस कर दो। करो, उससे u कट जाएगा और फिर थर्ड से h को रिप्लेस कर देना। कर लो। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय t2, सेकंड बाय t1 एंड सब्ट्रैक्ट। उससे u कैंसिल हो जाएगा। वंस u इज रिमूव्ड देन h को हटा देना। कर लो।
आया? ऑलमोस्ट। प्रूव हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। देखो तुमने पहली इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई करा है ना? हम्म। तो वंस यू मल्टीप्लाई दिस बाय T2, दिस वुड बी माइनस एच T2, दिस वुड बी U T1 T2 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर T2, राइट? हम्म। इसको T1 से किया, एच T1 इज इक्वल टू U T1 T2 प्लस 1/2 G T1 T2 स्क्वायर हो गया। दोनों को माइनस कर दिया, साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया। हम्म। ये आएगा माइनस, एच कॉमन ले सकते हैं उसमें। माइनस एच कॉमन ले लो। T1 + T2 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर T2 माइनस हाफ G T1 T2 स्क्वायर। सो माइनस एच इंटू T1 + T2, राइट साइड में माइनस G 1/2 G1 G T1 T2 कॉमन ले लो, हम्म। T1 + T2 कट जाएगा, तो एच आ गया तुम्हारा, माइनस माइनस भी हट जाएगा, हाफ G T1 T2। अब इक्वेशन 3 से इक्वेट कर दो एच को, तो इट वाज हाफ G T1, हाफ GT स्क्वायर ना, हम्म। हाफ जी कट जाएगा, आंसर आ गया। इनफैक्ट जब तुम ऊपर फेंकोगे ज्यादा टाइम लगेगा, नीचे फेंकोगे तो लीस्ट टाइम लगेगा, और जब ड्रॉप करोगे तो इन बिटवीन टाइम लगेगा। तो दिस इज द रिजल्ट, ये तुम एज ए रिजल्ट भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज 39। 40 करो। 40 and 42। क्वेश्चन 40 and 42 असाइनमेंट का।
क्या क्वेश्चन है, पढ़ना एक बार। From an elevated point A, a stone is projected vertically upwards. When the stone reaches a distance h below A, its velocity is double of what it was at height h above. ओके, Show that the और क्या करना है आगे? show that the greatest height attained by the stone above A is 5h by 3. ओके, तो सपोज एट हाइट h above a, there's a point b, and there's a height below h, there's a point c. So उसने क्या बोला, वेलोसिटी एट हाइट a कितनी है? डबल है वेलोसिटी। Yes. किस पॉइंट पे डबल है? Um, when the stone reaches a distance h below A, its velocity is double of what it was at height h above. तो वेलोसिटी एट c इज ट्वाइस द वेलोसिटी एट b। ये गिवन है ना? तो सपोज यू प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u ले लेते हैं, है ना? तो जब u से जाएगा, इस तरह वापस आएगा, एक बार b पे पहुंचेगा, एक बार c पे पहुंचेगा। और in fact this is the maximum height, this is h max, है ना, जो हमें निकालना है। मैक्सिमम हाइट जो पॉइंट है वो p ले लेते हैं। तो h max का तो मैं मालूम है कितना होगा, h max विल बी u स्क्वायर बाय 2g, किया था ना ये, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब जब पार्टिकल को तुम ऊपर थ्रो कर रहे हो, तो इनफैक्ट जो वेलोसिटी है वो b पे तो निकल सकती है इजीली, है ना? h हाइट पे वेलोसिटी का फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे निकालोगे? यूजिंग थर्ड इक्वेशन। तो जाएगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो जरा, इज इट फाइन? इससे वेलोसिटी एट बी आ सकती है हमारी, है ना? अब जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तो ये वेलोसिटी उसकी वापस यू हो जाएगी, माइनस यू होगी उससे डायरेक्शन वाइज तो। बट मैंने बताया ना, सेम हाइट पे स्पीड सेम रहता है। तो व्हेन यू थ्रो द बॉडी एंड इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, इट हैज द सेम स्पीड। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मोशन बिटवीन ए एंड सी देख लेता हूँ, ठीक है? मोशन बिटवीन ए एंड सी। तो वी सी स्क्वायर, वापस थर्ड इक्वेशन यूज करो। इस बार डाउनवर्ड मोशन है तो एवरीथिंग पॉजिटिव हो जाएगी, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यू हैव इक्वेशन 2 and 3, एंड यू हैव दिस। इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4vb स्क्वायर। इसमें वी सी और वी बी यहां से डाल दो, आंसर आ जाएगा। करो सब्स्टिट्यूट वी सी एंड वी बी इन टर्म्स ऑफ एच। देखो क्या आ रहा है।
यू और एच में रिलेशन आ गया। 10 GH equals to 3U². तो इसको यूज करके वी सी स्क्वायर कितना था, यू स्क्वायर प्लस 2 GH, 4 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस 2 GH। तो यू स्क्वायर प्लस 2 GH इज इक्वल टू 4 U² माइनस 8 GH। सो 10 GH इज इक्वल टू 3U², राइट। Hmm. अब इस यू स्क्वायर को तुम वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, और यू स्क्वायर इज 10 GH/3। सब्स्टिट्यूट इन वन, एच मैक्स आ जाएगा। ठीक है. आ गया ना, एच मैक्स इक्वल टू 5H/3। Hmm. सो द मैक्सिमम हाइट इज 5H/3। 42 करो अब। क्या है क्वेश्चन 42 पढ़ो। Question 42. A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at height 98 meters above the ground when a packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does the packet reach the ground? आए तो सेम क्वेश्चन हो गया, कर लो Hmm. तो हो जाएगा। एच को -98 ले लोगे, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उसकी, तो यू हो जाएगा 14। जब पैकेट ड्रॉप करोगे तो पहले वो इनिशियल वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से सेम होगी, फिर वो नीचे आएगा। ठीक है, कर लो। टाइम टेकन सपोज टी ले लो। तो इट्स अबाउट ऑल साइन कन्वेंशन, जो करना है तुम्हें उससे आ जाएगा आंसर। एच को 90 -98 ले लेना, यू 14 है, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। जी को मेरे ख्याल से 9.8 लेना, टेक ग्रेविटी एज 9.8, इजी हो जाएगा। जी वुड बी, एक्सेलरेशन को तुम्हारा -9.8 हो जाएगा।
तो माइनस, सिंस एवरीथिंग अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव. यूजिंग एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है नेगेटिव, वेलोसिटी अपवर्ड है पॉजिटिव, ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव. सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को. इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। हम्म. पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 से डिवाइड कर दो. मेरे ख्याल से 7 कॉमन आ रहा है. 7 t स्क्वायर माइनस 20 t माइनस 140. फोर अंडर रूट से 4 बाहर निकाल सकते हो वैसे तो. 2 बाहर आ जाएगा. टू कैंसिल कर दो. 1080 का रूट निकालो. मैंने 4 कॉमन नहीं लिया था, मैंने सारा एक साथ करा और उसका जो आया था वो 3924 का स्क्वायर रूट आ रहा था। अच्छा, कर लिया तो फिर वो. उससे करा मैंने। अच्छा ठीक, कितना आंसर है फाइनल फिर?
बस वही कैलकुलेट करना है, लास्ट का स्टेप बच। ठीक। Hmm. 6.12 meters आ रहा है। Right, that's the answer. 6.12 is the correct answer. Good. फोर्टी फोर करो। A ball is dropped from a bridge 122.5 meter above the river. Suppose river है 122.5 above the river. A body is dropped. पहली बॉडी को हमने ड्रॉप किया है, मतलब यू जीरो है इसका. वेर एज आफ्टर 2 seconds, after 2 seconds, second body is dropped, is thrown.
with u velocity so that they hit the same time. They reach at the ground at the same. So if the first body is taking t seconds, the second body must take how much time? उसको हमने 2 सेकंड के बाद फेंका है, तो उसको t-2 सेकंड लगने चाहिए, और दोनों के डिस्टेंस कवर इक्वल है, h इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर सी का। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द बॉडीज को इक्वेट कर दो, हमें u फाइंड करना है। So everything downward is positive. For the first body, equation would be 122.5 is equal to ut plus half gt square. With the second body, 122.5 is equal to ut, u निकालना है, टाइम t-2 है, प्लस हाफ जी इंटू t-2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो या तो पहली इक्वेशन से t निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। फाइंड t फ्रॉम द फर्स्ट एंड सब्स्टिट्यूट इन द सेकंड। g को 10 ले लो, कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करके, ये 245 है ना। ये जी को 9.8 से फायदा हुआ है। आई थिंक 9.8 विल बी इजियर। सो 122.5 टू जी इज 9.8 टी स्क्वायर, 2 से काट दो, डेसिमल हटा दो, 1225 डिवाइड बाय 49, टी आ जाएगा। 1225 किसका रूट है? 35 का। 35 का। हाँ ठीक है, तो टाइम आ गया जी।
1225 हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 7, 5 सेकंड आ गया. Substitute this in equation 2. इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, u की वैल्यू आ जाएगी. t is 5. फोर पॉइंट नाइन इंटू नाइन करना पड़ेगा तुम्हें ना यहाँ पे. 44.1. हम्म. यू आ जाएगा फिर. 26.1333333 बार ऐसा आ रहा है. डिवाइड करके हाँ जी. आंसर क्या आ रहा है देखो, एट द बैक. हाँ, यही आ रहा है 26.13. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं. हमने अभी किया था 44 किया था ना ये. 40. अच्छा क्वेश्चन है. बता रहा हूँ, एक मिनट. 51. क्या है क्वेश्चन, रीड करो एक बार. रीड लाउडली. A stone is dropped into a well of depth 45 meters. The sound of splash is heard after 3.125 seconds. Find हम्म. velocity of sound in air. Take g 10 meter. ओके. तो वेल है, हाइट डेप्थ वेल दे रखी है. 45 meter. This is 45 meter. So total time, see, when you drop something, initial velocity will be 0. It will go down. You can find time taken to hit the water, right? Mm. So this is the time. After that, sound will travel upward. Sound moves constant speed, right? Mhm. So
Sound takes, suppose, t2 seconds. So we've been given that t1 plus t2 is how much? Total time कितना है? Total time 3.125 seconds. So what you can do is you can find t1, then use equation 1, find t2. Once you find t2, speed of sound would be distance upon time. So you can use it like this. First you find t1 by using depth of the well, and it is being dropped. G को you can take 9, 10, sorry. ग्रेविटी को 10 ले लो. H equal to ut plus half gt square. U is 0 because the object is being dropped. H is 45, U is 0, G को 10 ले लो. Time is t1. T1 Time. 3 seconds आ रहा है और T2 0.125. Okay. So 90 by 10 is equal to t1 square. That gives you t1, which is 3 seconds. इस 3 सेकंड को इसमें सब्स्टिट्यूट करो 1 में. 0.125 और हम्म. फिर स्पीड में हाइट अपॉन T2 लेंगे ना, हाँ. तो फिर वो 360 मीटर पर सेकंड. हम्म. अब स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 45.125. 360. Speed of sound is 360 meter per second. $54.
क्या करना, रीड क्वेश्चन. A body falling from rest was observed to fall through Body falling 78.4 from rest. uh, Okay. was observed to fall through 78.4 meters in 2 seconds. Find how long it had been falling for before it was observed. For 2 how much it has fallen? 78.4 meter. The last 2 seconds or first 2 seconds? ये नहीं mentioned. Sure. Suppose this is the that's a problem because और इसमें लिखा है before it was observed. तो मतलब start भी नहीं हुआ, मतलब इससे पहले से ही हो रहा था. it was already in motion. A body falling from rest was observed to fall 78.4 in 2 seconds. How long it had been falling before it was observed? So what we can do is distance. Suppose starts from A and in t seconds reaches here, and then it reaches C at suppose further 2 seconds. है ना? So this time is 2 seconds. This time is t plus 2 seconds. BC has been given to us. How much is BC? 70. 2 सेकंड में कितना फॉल कर रही है वो? 78.4 meters. इसको 78.4 ले लो. हम्म, Use second equation motion twice. Subtract it. You get the distance BC. है ना? ठीक है. करो. ग्रेविटी को 9.8 से काम चलेगा बिकॉज 78.4 दे रखा है ना. तो ग्रेविटी 9.8 लेना पड़ेगा. कर लो.
ये 8 टाइम्स कट जाएगा ना इससे सीधा। हम्म, 3 सेकेंड्स आ रहा है। हम्म। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो 4t = 12। 16। हम्म। 4 उधर माइनस कर दिया ना। नेक्स्ट। 54 के बाद ये देखो, 55। 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है अक्सर एग्जाम में। एक बॉडी को नीचे से फेंक रहे हैं, दूसरे को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। when and where the two bodies meet। करना, रीड करो एक बार क्वेश्चन। रीड करना है। हाँ, 55 है ना ये। हाँ। क्या है, पढ़ो। From top of a tower 200 meters in height, a ball is dropped, and at the same time, another is projected up The from the first ball is ground. dropped, right? And the second one is projected with velocity u. Suppose this is A, this is B, and this is C. They meet at C. Hmm. And say this is X. So this would be 200 minus X. Hmm. And they meet after T seconds. दोनों का इक्वेशन बनाओ, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। ठीक है। So they meet at C after T seconds. सेकंड को प्रोजेक्ट किया है, तो सेकंड वाले के लिए अपवर्ड मोशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ये हो जाएगा -12 GT स्क्वायर।
दोनों को ऐड कर दो। 4 सेकंड्स के बाद मीट करेंगे। एक्स भी निकालो। हम्म, यू कितना दे देगा, 50। सब्स्टिट्यूट इन वन। टाइम को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, हाइट भी आ जाएगा। 80 meters। सो एक्स इज हाफ, जी को 10, 4 स्क्वायर, एक्स 80। सो फ्रॉम द टॉप 80 मीटर एंड फ्रॉम द ग्राउंड 120 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आता है। इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, दे ऑल्सो गिव यू दैट द बॉडी ऑन द टॉप इज नॉट ड्रॉप बट थ्रोन डाउनवर्ड। मतलब उसका यू जीरो नहीं होगा, बट यू की सम वैल्यू दे रखी होगी। तो वो भी हो जाएगा, दोनों को ऐड करके एक्स कट जाता है, हाफ जी टी स्क्वायर कट जाता है, साइन कन्वेंशन से आंसर आ जाता है। तो आज हमने कितने न्यूमेरिकल्स कर लिए, देखो जरा। एट। है ना? तो उनको एक बार दोबारा देखना। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे। मैं तो फ्राइडे जा रही हूँ। अच्छा, फ्राइडे जा रही हो? और मैं फ्राइडे सैटरडे संडे और उसके नेक्स्ट वेडनेसडे तक नहीं आऊंगी। तुमने बहुत छुट्टियां मारी इस बार। क्या? चलो, बहुत छुट्टियां कर रही हो तुम। हाँ। चलो ठीक है, बाद में मेकअप करना फिर, है ना? हाँ जी, ठीक है। 21st से तो वैसे ही छुट्टी है हमारी, 21st से हाँ। 27 ना। राइट, ओके, एंडिंग द क्लास। थैंक यू, बाय। बाय।